ये सरकार है राक्षस की सरकार। कहता राम का राज है, राम राज है हमारी सरकार। माधर चौधरी रावण राज से भी खत्म हो। कोरोना सर आखिर पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है सर, इनको सीखना चाहिए अदर स्टेट से। दिल्ली में भी लगा है, दिल्ली में डोर टू डोर राशन पहुंचाया गया। जब इलेक्शन था तो उस वक्त तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था। हमारे यहाँ रैली हुई, मोदी जी आए हुए थे, एक साथ 2 लाख 3 लाख लोग थे एक ही पंडाल के अंदर। फिर वो कहाँ गया? उस वक्त कोरोना नहीं था। 9 बोरा डेली शराब बिकता है घग्घा घाट में पुल के नीचे, जा करके देखिए। सुबह से लेकर के रात 7 बजे तक गैसिंग चलता है पुल के नीचे, जा करके देखिए कितना आदमी बर्बाद हो रहा है। हमको किसी भोसरी वाले से डर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल अखबार। देश में फिर से एक बार कोरोना अपना पांव पसारना शुरू कर चुका है और इसका असर अब बिहार में भी देखा जा रहा है। ऐसे में अभी हम बिहार के NIT घाट पे मौजूद है और यहाँ जो लोग हैं आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कोरोना को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए जानते हैं लोगों की राय। देश में जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना एक बार फिर से अपना पैर पसार चुके हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? प्रॉब्लम यहाँ पे खासकर देश में देखा जाए तो टेस्टिंग बहुत कम हो रहा है कि जिसकी वजह से कोरोना फिर से। और दूसरी बात कि लोग समझते हैं कि कोरोना कुछ है नहीं, सीधा बोलते हैं कि हम देखें नहीं, किसी को सर्दी खांसी है और ठीक हो जाता है अपने आप। और इवन देखा जाए बिहार की बात की जाए तो हर्ड इम्यूनिटी ज़्यादा जनरेट हो चुका है लास्ट टाइम के कंपेरिजन में। सो इसकी वजह से लोग बेपरवाह घूमते हैं बिना मास्क के। बस यही कहना चाहेंगे कि सेफ़ रहना है तो खुद को और अपनी फैमिली के लिए और देश के लिए ख़ास तौर पे ये जो रूल बनाए गए हैं कोरोना को लेकर उसको फॉलो किया जाए स्ट्रिक्टली। बस इतना ही। बढ़ेगा क्या? कोरोना था पहले था यहाँ टेस्ट। कुछ लोग मान रहे हैं कि कोरोना था नहीं, बस ये हवा था सरकार का, एक सरकार ऐसे हवा बना के मतलब फैलाती है। हवा के फैलाएंगे। देखिए कोरोना था, है और रहेगा भी 3-4 साल तो आराम से रहेगा। वैक्सीन भी 100% इफेक्टिव नहीं है, तो प्रिकॉशंस रखिए, नहीं तो फिर से लॉकडाउन में जाइए। देखिए सर, कभी कभी सरकार पर भी शक हो जाता है। शक ये होता है, हम आम आदमी हैं, कोई सर्विस होल्डर आदमी नहीं है। शक ये होता है, ना राजनीति में हम हैं, शक ये होता है कि तबरी हल्ला हुआ कि कोरोना आया तो हम लोग बाल बच्चा लेकर के घर में छुप गए। अच्छा, अभी इलेक्शन से पहले कोरोना था। इलेक्शन जो जब तक प्रचार होता है, भाषण होता है तो कोई कोरोना नहीं रहता है। नेता लोग इतना लाखों लाख का भीड़ लगाता है, उसमें कोरोना सूझ जाता है, सूझ नहीं ना जाता है। अगर वायरस आए तो आए। अभी देख लीजिए बंगाल का, अभी कोरोना नहीं है, रिजल्ट कल आएगा परसों आएगा, उसके बाद कोरोना वहाँ भी आ गया। तो सरकार पर क्या विश्वास करे? सरकार से विश्वास उठ चुका है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का सरकार जहाँ जहाँ भी है, शराब का दुकान खुला है, यहाँ भी बीजेपी है, यहाँ शराब बंद किया, यहाँ सुलेसन पीना स्टार्ट किया। कौन ऐसा मोहल्ला है जहाँ 50 गो 25 गो लड़का सुलेसन पी करके नशा में इतनी को बच्चा अपना जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रहा है? उसमें मेरा भी एक छोटा बेटा है। 25 तारीख को नशा मुक्ति से हम लाए हैं, 15,000 को महीना नशा मुक्ति को देते हैं। 27 तारीख को सुबह से जो गायब हुआ है, आता है हवा की तरह, कभी कहीं मोहल्ला में घूम लेगा, भाग जाएगा, घर नहीं आएगा, अपना नशा में है चूर। अब बताइए सरकार के इसके लिए क्या चिंता नहीं है? लेकिन सरकार ने तो पूरी शराब बंदी करा रखी है। कुछ नहीं, चलिए हमारे साथ अभी हम दिखाते हैं, शराब बिकता है, पीता है, बैठ करके बेचता है साला, वहाँ गैसिंग चलता है, क्या नहीं होता है यहाँ। ये सरकार है राक्षस की सरकार। कहता राम का राज है, राम राज है हमारी सरकार। माधर चौधरी रावण राज से भी खत्म हो। हम इसीलिए बोले कि सरकार से हमको कोई गिला शिकवा नहीं, हम दुख नहीं, हम अपना बोल सकते हैं। जो भाई जैसे चलाओ, तू अंधा नहीं ना हो, आकर के पता करो ना भाई। 9 बोरा डेली शराब बिकता है घग्घा घाट में पुल के नीचे, जा करके देखिए। सुबह से लेकर के रात 7 बजे तक गैसिंग चलता है पुल के नीचे, जा करके देखिए कितना आदमी बर्बाद हो रहा है। हमको किसी भोसरी वाले से डर नहीं है। देखना क्या है, ये तो एक वैश्विक महामारी है जो हर जगह फैल रही है। अगर इसके लिए हमको खुद से सतर्क होना पड़ेगा। अगर हम खुद से सतर्क नहीं होते हैं तो यार इसमें गवर्नमेंट को भी अच्छे कदम उठाने चाहिए, जो कि शायद अपने यहाँ नहीं हो पा रही है। सर इसको हम मतलब कहने का मतलब सर, सबसे पहले तो लोग को सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हो सकता है एहतियात मतलब बहुत अच्छा तरह से बरतना चाहिए। खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं उनको चाहिए कि जो मतलब नहीं काम है तो फालतू के बाहर ना निकले।
और जो सार्वजनिक पैलेस है उन पर भी लोग को अपना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जहाँ पर मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं बना है। और सर ये कोरोना एक तरह से समझिए बहुत बड़ा क्रोनिक डिजीज है और ये बड़ा आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। आखिर वैक्सीन भी आई लेकिन इसका 100% इफेक्ट तो देखने को नहीं मिल रही है। यही सब सर कोरोना का इफेक्ट है। खास करके बुजुर्गों में सर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट है। सर हम लोग यूथ हैं तो चलिए सर हम लोग का इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम इसको सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन लोग जो बच्चे हैं और जो सर बहुत वृद्धा आदमी है उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कोरोना में। और सर इसमें ही सर्वाइव करना है कोरोना में, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। कोरोना तो पकड़ेगा ही क्योंकि मतलब कि जल्दी जाने वाला भी नहीं है कोरोना। इससे हम लोग जैसे देश है हम लोग का तो विकासशील देश है, कोई विकसित देश है नहीं, तो यहाँ पर तो लॉकडाउन लगाने का ज़्यादा ये भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत आगे दिक्कत हो जाएगा क्योंकि गरीब बहुत जाते हैं, इसलिए ये लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं दिख रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना मास्क है। नहीं, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं, इवन वर्ल्ड वाइड। मैं बहुत सारे जर्मन कलीग्स के साथ काम करता हूँ, वहाँ पे भी लोग बहुत मतलब बोलते हैं कि उनके मौलिक अधिकार का हनन है क्योंकि उनको घर में बंद किया जा रहा है, तो इसलिए लोग नहीं जानते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम होगा और लोग बाहर निकल रहे हैं। तो यही गाइडलाइन रखा है तो गाइडलाइन को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। आप गाइडलाइन मेंटेन करेंगे तब ना। सरकार खुद नहीं फॉलो कर रही है, आप पुलिस को देखिए, सबको देखिए, पॉलिटिशियन खुद कहीं जाते हैं तो उनके चेहरे पे मास्क नहीं है। अभी जाकर बंगाल में देखिए वहाँ पे इतना बड़ा रैली हो रहा है, चाहे ममता जी का हो, अमित शाह का हो, कितने सारे लोग आ रहे हैं, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग थी। इतना कोरोना था बिहार में, जब इलेक्शन था तो कोरोना कहाँ गया था? उस वक्त तो कोई कोरोना किसी ने नहीं देखा। इलेक्शन ख़त्म हो गया तो कोरोना आ गया। इलेक्शन के वक्त कोरोना ख़त्म हो जाती है, यही तो राजनीति से जोड़ा जाता है। राजनीति से आप ऐड करेंगे, हर चीज़ राजनीति से जोड़ के काम होती है अपने यहाँ। अच्छा, लेकिन सरकार तो कह रही है कि मास्क आप अपने लिए लगाइएगा ना कि सरकार के लिए। अच्छा, अभी सरकार बोल रही है मास्क लगाने के लिए, उस वक्त भी तो बोलती थी मास्क लगाइए, अभी बोलती है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गई थी? जब इलेक्शन था तो उस वक्त तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था। हमारे यहाँ रैली हुई, मोदी जी आए हुए थे, एक साथ 2 लाख 3 लाख लोग थे एक ही पंडाल के अंदर, फिर वो कहाँ गया? उस वक्त कोरोना नहीं था। इस वक्त आप लोग को देखते हैं किसी का चालान करते हैं कि आप मास्क नहीं पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं, या फिर जो करते हैं लॉकडाउन करेंगे। लॉकडाउन किए थे उस वक्त कोरोना था, उसके बाद कहाँ चला गया? इलेक्शन के वक्त सारा कोरोना ख़त्म। आखिर गवर्नमेंट सर ये यूएनओ जो बता रही है तो वो तो गलत तो नहीं बता रही है। आज बताइए अमेरिका इतना डेवलप कंट्री है सर, फिर भी उस चीज़ को कितना झेल रही है। आखिर इतना लोग जो सर वर्ल्ड वाइड मरे हैं तो क्या वो गलत तो नहीं है सर? लेकिन कुछ लोग जो बता रहे हैं कि ये कुछ नहीं है तो इसमें सरकार का भी दोष है। जैसे कहीं देख रहे हैं चुनाव हो रहा है तो वहाँ कुछ नहीं है, तो लोग क्या समझेंगे? समझ रहे हैं ना? जी जी, तो चुनाव भी तो ज़रूरी है। ज़रूरी है, लेकिन ऐसे तो नहीं ना कि पूरा भीड़ में ही अगर हम रैली निकालेंगे तभी हमको वोट मिलेगा। बाकी भी सब तरीका है ना चुनाव का, बाकी भी सब तरीका है। आपको योजना पास कर दिए, किसी को पता भी नहीं चला, आप बोलते हैं कि पूरा देश में योजना फैल गया। ठीक है, वैसे ही चुनाव का भी करा लीजिए ना कि हाँ चुनाव आयोग ने डेट दे दिया, अब भी मान लीजिए कि पूरे देश में सब लोग जान गया कि हाँ चुनाव होने वाला है, भाजपा का ये पार्टी है, वैसे ही आप कुछ कर लीजिए। ऐसा तो है नहीं ना कि कोई योजना आप निकाल रहे हैं तो पूरे देश में एक रैली निकाल रहे हैं कि हाँ ये योजना आ गया है, सबको घर घर आप समझा रहे हैं कि आप ये योजना का फ़ायदा उठा लीजिए, ऐसे वैसे। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, योजना के लिए तो कुछ नहीं होता है, लेकिन चुनाव के लिए ऐसा ही होता है। तो देखिए बिहार का चुनाव हुआ सर, तो उसमें तो मतलब कोरोना का मतलब ही कुछ नहीं था। लोग को मतलब जो भी पार्टी थे उनको वर्चुअल रैली करना था, बट वहाँ पर तो लाइव मतलब भाई जनता के साथ रैली कर रहे हैं। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग क्या है कुछ सब वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा है सर। आज देखिए सर बंगाल में चुनाव हो रही है, इसका भी वही सेम इफेक्ट वही है सर। तो कोरोना सर आखिर पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है सर। आज जो जिस तरह से सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में लोग जुट रहे हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे, तो क्या सर यहाँ पर कोरोना का इफेक्ट नहीं दिख रहा है? आखिर सर गवर्नमेंट भी एक फैक्टर है कोरोना फैलाने में सर। पूरा एक साल चुनाव चलता है, क्या सर इस चुनाव को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? इमरजेंसी केसों में सर बहुत बार है जो मतलब सरकार का टर्म आगे बढ़ा है, तो ये सर बहुत बड़ा पेंडेमिक डिजीज है, तो सर इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है क्या? कोरोना वायरस जितना ही तेज़ी से मतलब कि संक्रमित लोगों को, बीमार लोगों को अपने PMCH से लाए जाने पर भी मतलब कि जो कोरोना वायरस का टीकाकरण पड़ रहा है तो उन पे ये पैन कार्ड का मांग करते हैं लोग। तो ये पैन कार्ड का जो मांग करते हैं, हाँ, ये इसके लिए सर कितने लोगों के पास ना रहने के कारण उसको तकलीफ़ होती है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से कि जो है ये सार्वजनिक जगह पे जैसे एक बीमार लोगों को इच्छुक होकर जैसे इलाज होती है उस तरह से इलाज हम उनको करें।
जो जनता के पास नहीं है उनके लिए भी ये चीज़ मतलब कि होना चाहिए, उनको भी टीकाकरण लगे। चलिए, तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कोरोना महामारी को लेकर, जिनको टीका नहीं लग रहा है या जो असमर्थ है जाने में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए चाहेंगे सर कि जिस तरीक़ा से आप अगर घर घर जाकर किसी चीज़ का प्रचार आप करते हैं तो उस तरीक़ा से, जैसे पोलियो का टीकाकरण जिस तरीक़ा से लगते हैं उस तरीक़ा से टीकाकरण का जो है कि घर घर जाकर उनको पोलियो अभियान की तरह टीकाकरण देना चाहिए। ये क्योंकि नोवेल कोरोना वायरस है। यस सर। भीड़ में लोग रहते हैं और कोई भी फॉलो नहीं करता है, मास्क वगैरह कुछ नहीं, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह कुछ नहीं, लोग बस आम जिंदगी जिए जा रहे हैं। लोग बस ध्यान दे रहे हैं कि बस कमाना है, खाना है, ये नहीं देख रहे हैं कि अगर वो खुद सेफ रहेंगे तभी वो अपने फैमिली को भी सेफ रखेंगे। कमाने खाने का बात नहीं है, आप गरीब आदमी के बारे में सोचिए जो रेडी लगाते हैं। सरकार को उनको कुछ मुहैया कराना चाहिए था, जैसे दैनिक भत्ता देते, दैनिक खान पान जो भी था उनको देना चाहिए था। अब आप ही का हम सब कुछ कहेंगे जब बंद करके अपने रूम में बैठ जाइए, आपका घर कैसे चलेगा? नहीं, सरकार को एक प्रॉपर पैटर्न बनाना चाहिए कि हाँ भाई अगर बंदी कर रहे हैं तो कुछ, जैसे दिल्ली सरकार डोर टू डोर राशन दे रही है, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट क्या दे रही है? बिहार गवर्नमेंट कुछ सिर्फ कह रही है कि भाई 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, घर कैसे चलेगा? आप यहाँ देख रहे हैं जितने भी रेडी ठेला लगाते हैं उनका घर कैसे चलेगा? ये भी देखना है सरकार की, ये भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, उस समय बिहार सरकार भी बहुत सारे सुविधा जनरेट करवाए थे। कागजी है। अच्छा, इस ग्राउंड लेवल पे देखिएगा ना तो ग्राउंड लेवल पे अभी भी लोग सुसाइड करने पे मजबूर हैं। ठीक है, हम भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हमारे तो फैमिली चलिए एक सरकारी में है तो कुछ नहीं लग रहा है, जिनका कोई सरकारी में नहीं है, ठीक है, जो रोज़ खाते रोज़ कमाते हैं, उनके जाकर एक बार इंटरव्यू लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। उनका घर देख लीजिए, एक बार उनका घर जाके देखिए, सब पता चल जाएगा। सरकारी लोग का क्या है कि भाई चलिए पे थोड़ा सा 10% कटा होगा, 80% तो आ रहा है ना भाई, ठीक है। और प्राइवेट लोग जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, उनके बारे में कौन सोचने वाला है? आप भी हैं तो आप भी उनके बारे में कोई मुद्दा तो नहीं उठाइएगा कि चलिए उनके लिए भी कुछ काम किया जाए। आप हम कुआं चले जाइए, गाय घर चले जाइए, या सचिवालय चले जाइए, कलेक्ट्रेट के सामने बहुत सारे लगाते हैं। अभी लॉकडाउन लग जाएगा, सब कहेंगे बंद कर दो, ठीक है। साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार पिछले बार भी ना लॉकडाउन में काम किए थे, ना इस बार भी करेंगे। अब ये इनको सीखना चाहिए अदर स्टेट से। दिल्ली में भी लगा है, दिल्ली में डोर टू डोर राशन पहुंचाया गया, कम से कम। अब वो भी तो करिए कम से कम, आप इतना जागरूकता करते हैं, उतना कड़ाई, जितना कड़ाई से आप इससे पहले जो लॉकडाउन 1 लगवाएं उसमें जितना पेट्रोलिंग हुआ पुलिस का, ठीक है, अच्छी बात है। आप राशन तो कम से कम उन घरों में पहुँचाइए जिनका रोज़ का खाना चलता है ठेला से, जो रोज़ बाहर में लगाते हैं और बाहर में खाते हैं, ठीक है। हम लोग जो घूम रहे हैं, हम लोग कम से कम इतने तो है सक्षम है कि 2 टाइम का खाना मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अभी इसलिए हम लोग घूम फिर रहे हैं। उनसे जाके पूछिए जो अभी इससे डर रहे हैं कि अगला 2 हफ्ते बाद अगर लॉकडाउन लग गया तो हमारी फैमिली फिर दिक्कत में आ जाएगी। चलिए, ठीक है, अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, उन लोग को लग रहा है कि कोरोना वापस चला गया है, ठीक है। एक लहर था तो उस समय उनको लग रहा था, अब लहर फिर से अपना थोड़ा सा रूप बदल के आया है। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि अभी उनको समझना चाहिए कि ये गया नहीं है, ये वायरस है, वायरस नहीं जाने वाला है, ठीक है। हम लोग को सावधानी बरतनी पड़ेगी। सरकार को देखिए इस पर ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, बोलने से नहीं होगा, ठीक है। तो गाइडलाइन जारी कर दिया है सरकार ने, तो कहा कि आपको 20 से ज़्यादा का रफ्तार नहीं चलाना चाहिए, मगर आप स्कूल के बगल से भी निकाल के देखते होंगे। इस पर जब तक कानूनी कार्रवाई कस कर नहीं जब लगाए जाएंगे, क्योंकि बिहार से हम लोग, जब महाराष्ट्र जैसे राज्य जाके देख सकते हैं अपना, मतलब वहाँ की पुलिस व्यवस्था हम लोग से बहुत अच्छी है, तब तो वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। तो अगर लॉकडाउन से बचना है तो बिहार के जो जनता है, जो लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मास्क पहनिए, थूकिए कम रोड पे और अपना प्रिकॉशंस बना के रखिए। दूरी तो नहीं बना के रखेंगे, पॉपुलेशन इतनी है। चलिए, लोगों को खुद से सतर्क रहना पड़ेगा। लोग अगर खुद से रहते हैं तो उनके लिए अच्छी बात है। खुद को बचाना है तो खुद से ही करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के भरोसे रहे, गवर्नमेंट सिर्फ राजनीति देखती है। कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए, मास्क पहने और रोड पर थूके नहीं, थूकना मना, बस यही चीज़। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही कि मास्क पहनो और 2 गज दूरी बहुत है ज़रूरी। तो देखा आपने, कोरोना के लेके ये थे बिहार के लोगों के राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए देखते रहे हमारे चैनल द सोशल अखबार को। धन्यवाद।